हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो ठीक है, चैप्टर का नाम नोट कर लीजिए। पिछले सेशन में जो कर रहे थे हम क्वेश्चंस, वहीं से कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन जो पिछले सेशन में किया था। थर्ड पार्ट इसका हमने कर लिया था, बाकी आगे के करने हैं सॉल्व। ठीक है, सबको विजिबल है। चलिए अगला सवाल, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है? a प्लस बी -3, b माइनस a प्लस 3, b माइनस a प्लस 3, फिर है a माइनस b प्लस 3, a माइनस b प्लस 3। इन सबको ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के लिए क्या करना है? a प्लस बी माइनस 3, जहां जहां कॉमा है वहां वहां प्लस का साइन लगा देंगे। अब जो a वाली टर्म है सबको एक साथ कर लेंगे, b वाली को एक साथ, कांस्टेंट को एक साथ। a माइनस a प्लस a, ठीक है। b हो गया प्लस बी माइनस बी, -3 प्लस 3 प्लस 3। ठीक है, तो अब देखिए, प्लस a और माइनस a कट गया, सिर्फ a बच गया यहाँ पे। ऐसे ही प्लस b माइनस b कट गया, प्लस b बच गया। एंड प्लस 3 माइनस 3 कट गया, तो प्लस 3 बच गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट है 14x प्लस 10y माइनस 12xy माइनस 13, 18 माइनस 7x माइनस 10y प्लस 8xy। ठीक है, और लास्ट में क्या था? 4xy, है ना, 4xy। इन सबको ऐड करना है। तो ऐड करेंगे 14x प्लस 10y माइनस 12xy माइनस 13, फिर कॉमा जहां पे प्लस लगा देंगे, 18 माइनस 7 माइनस 10y प्लस 8xy प्लस 4xy। ठीक है, अब x वाली टर्म को एक साथ करेंगे, 14x माइनस 7x, बस यही है खाली x वाली टर्म। फिर y वाली टर्म्स को 10y माइनस 10y, ठीक है, दो ही हैं y वाली टर्म। फिर माइनस 12xy प्लस 8xy प्लस 4xy। फिर कांस्टेंट देख लीजिए, -13 है एंड प्लस 18 है। इतना ही है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 14x माइनस 7x, तो 7x रह गया। 10x प्लस का 10x माइनस का ये कट गया, है ना। फिर क्या आ जाएगा? -12x है, और 8 और 4 प्लस 12x है ना। -12x प्लस 12xy होगा, नहीं, -12xy प्लस 12xy, एंड ये प्लस 13 माइनस 18, तो प्लस 5 बच गया। फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 7x प्लस 12x, और xy एंड माइनस 12xy कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 7x प्लस 5। नोट कर लेंगे।
ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए अगला सवाल करते हैं अब। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट है, क्या है इसमें, 5m -7n 3n -4m 4m, ठीक है, +2, फिर 2m -3mn -5, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, क्या हो जाएगा, जहां जहां कॉमा दिख रहा है वहां वहां आप प्लस लगा देंगे। ठीक है, यही है। तो अब जो m वाली टर्म है उनको एक साथ करेंगे, ये n है ना, n वाली टर्म्स को एक साथ लिखेंगे, m वाली टर्म्स को एक साथ लिखेंगे, 5m -4m +2m, ठीक है, -7n +3n, बस यही होंगे, -3mn, फिर कांस्टेंट देख लीजिए, +2 है एंड -5 है। अब 5 - 4 1 हो गया है ना, तो खाली m आ जाएगा, ये 2 भी तो है यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, 5 + 2 7, 7 - 4 3, 3m। मैंने डायरेक्ट कर दिया है, अगर एक स्टेप आप एक्स्ट्रा लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं इसको, 5 - 4, ये आ गया m +2m, यहाँ पे -7 + 3 -4n, फिर -3mn एंड +2 -5 कितना आ गया, -3। फर्दर सॉल्व करेंगे, 3m -4n -3mn -3। अगला क्वेश्चन 7th पार्ट है इसका, ये है 4x² ठीक है, -3xy² -5xy² एंड 5x² ऐड कर देंगे सबको, 4x² y -3 प्लस होगा, है ना, जहां कोमा है प्लस लगा दीजिए, अगर माइनस है तो इसको ब्रैकेट में रख लीजिए, ठीक है, प्लस -5xy² प्लस 5x² y, कितना हो गया, 4x² y -3xy² -5xy² प्लस 5x² y, ठीक है। जहां दो साइन दिख रहे हैं, अब दो की जगह एक साइन लिख दिया है हमने, प्लस माइनस माइनस होता है। अब x² y को एक साथ रखेंगे, x² y, ठीक है, प्लस 5x² y -3xy² -5xy², और फाइनली अब आपका आंसर आ जाएगा 4 + 5 9 x² y -8xy², दैट्स योर आंसर। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, सबने नोट कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट करेंगे अब। चलिए, 7th पार्ट हमने कर लिया था, अब 9th कर लेते हैं।
है कि नहीं। पार्ट 9 क्या है 9th में, ए बी माइनस 4a 4b माइनस ए बी 4a माइनस 4b। ठीक है, एडिशन करना है इनका, ए बी माइनस 4a प्लस 4b माइनस ए बी प्लस 4a माइनस 4b। ठीक है, अब एक साथ लेके आइए जो सिमिलर टर्म्स हैं, मतलब जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ लिखना है। तो माइनस 4a फिर प्लस 4a एक साथ आ गया। फिर b वाली टर्म्स लिखिए, प्लस 4b माइनस 4b, है ना। फिर प्लस ए बी माइनस ए बी। देखिए यहाँ पे 0 आ गया, प्लस 0 प्लस 0, तो 0 आपका आंसर आ जाएगा, है ना, क्योंकि प्लस माइनस कट जाएगा। प्लस 4 माइनस 4 0 होगा, प्लस 4b माइनस 4b 0 प्लस ए बी माइनस ए बी 0। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, 10th पार्ट है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, सबको एडिशन करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये, एक्स स्क्वायर। अब लाइक टर्म्स को एक साथ लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर माइनस 1 एंड प्लस 1। ठीक है, अब प्लस एक्स स्क्वायर और वाई माइनस एक्स स्क्वायर कट गया तो माइनस एक्स स्क्वायर बच गया, फिर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कट गया तो माइनस वाई स्क्वायर बच गया, फिर माइनस 1 प्लस 1 कट गया तो माइनस 1 बच गया। इसको आप माइनस को कॉमन लेके ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों। अब एक क्वेश्चन बचा है आपके पास, ये होमवर्क में करेंगे, 7th, इसका 8th पार्ट है ना, नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने, तो अगला क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, चलिए 1 बाय 1 को सॉल्व करते हैं। अब क्या है क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट माइनस 5y स्क्वायर फ्रॉम y स्क्वायर, मतलब या तो ऐसे लिखा होगा, हिंदी में लिखा होगा तो y स्क्वायर से माइनस 5y स्क्वायर घटाना है। ठीक है, ऐसे लिखा होगा। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट पार्ट है ना, देखिए y स्क्वायर में से घटाना है माइनस 5y स्क्वायर, तो इस तरह से लिख सकते हैं इसको, है ना। y स्क्वायर में से हमने घटा दिया माइनस 5y स्क्वायर। अब माइनस का साइन, ये दो माइनस के साइन कैसे आए, एक तो ऑलरेडी लगा हुआ है 5y स्क्वायर के साथ माइनस का साइन, दूसरा सब्ट्रैक्ट करना है इसीलिए। अब आपको साइन तो पता होंगे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह कि प्लस लिख देते हैं, माइनस प्लस की जगह या फिर प्लस माइनस की जगह हम माइनस लिखते हैं, ये तो पता है सबको, है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर लिख सकते हैं हम, और इसकी जगह आ जाएगा 6y स्क्वायर। दैट विल बी योर आंसर। इसी तरह से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट देखिए,
सेकंड पार्ट में आपको क्या बोला गया है भाई, 6xy को घटाना है -12xy से, -12xy में से घटाना है 6xy को, तो ऐसे लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो एडिशन करना है, तो 12 + 6 18 हो गया। 18xy साइन नेगेटिव रहेगा क्योंकि दोनों नेगेटिव है ना। तो अगला देखिए, नेक्स्ट है आपके पास a - b, a - b तो घटाना है किससे, a + b में से आपको घटाना है a - b, तो ऐसे आएगा, इस तरह से लिख सकते हैं ना हम। अब क्या करना है, ब्रैकेट्स ओपन कीजिए, a + b एज इट इज है। अब माइनस का साइन इसमें जाएगा तो साइन रिवर्स कर देगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस है वो प्लस हो जाएगा। अब प्लस a और माइनस a, है ना, a - a प्लस b माइनस, नहीं प्लस b, तो ये दोनों तो कट गए आपस में, 2b आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट क्या करना है, b × 5 - a में से घटाना है a × b - 5, ठीक है। क्या आ जाएगा आंसर, 5b - ab -ab + 5a। तो क्या किया मैंने, ब्रैकेट ओपन किए। अब ब्रैकेट ओपन करने में क्या होगा भाई, आपको ये तो पता होगा ना, अगर b है, ठीक है, तो मान लीजिए इस तरह से हम करते हैं a × b + c, है ना। तो ये ब्रैकेट के अंदर जब जाएगा तो दोनों से ही मल्टीप्लाई होगा, इतना तो आपको पता है। तो बस मैंने वही किया, b को 5 से भी और -a से भी मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से -a को b से और -5 से मल्टीप्लाई किया है। तो अब सब जो टर्म्स हैं एक साथ हम लिख सकते हैं इनको, तो क्या आ जाएगी, 5a लाइक टर्म एक साथ लिखेंगे। अब इसकी लाइक टर्म कोई नहीं है, प्लस 5b इसकी भी लाइक टर्म नहीं है, -ab एंड -ab, तो कितना आ जाएगा ये, 5a + 5b - 2ab। ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लेंगे इनको। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने, तो अगला सवाल करेंगे अब, मतलब नेक्स्ट पार्ट इसके। तो अभी हमने कहाँ तक किया है, इसका फोर्थ पार्ट तक कर लिया है। पार्ट फिफ्थ देखिए, पांचवा पार्ट है, आपको क्या घटाना है, 4m² - 3mn + 8, इसमें से आपको घटाना है, ब्रैकेट में लिख लेंगे, है ना। ब्रैकेट में सारी एक्सप्रेशन अगर आप लिखेंगे तो क्या होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा साइन का, ठीक है। इसमें फिर साइन का कंफ्यूजन नहीं होगा। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इजीली हम साइन अंदर लेके जा सकते हैं नेगेटिव, ये तो एज इट इज आ जाएगा +8 तक। फिर माइनस साइन अंदर गया तो +m² एंड -5mn, ये आ जाएगा। इतना समझ में आता है। अब क्या करेंगे, सिमिलर टर्म्स को एक साथ लिखेंगे, 4m² + m² -3mn -5mn + 8, कांस्टेंट सिर्फ एक ही है कांस्टेंट टर्म, तो 4 और 1 5, 5m² आ गया -8mn + 8, दैट इज योर आंसर। नोट कर लेंगे इसको। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट इसका करते हैं, सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में क्या बोला गया है आपको, सिक्स्थ पार्ट में 5x - 10, 5x - 10 में से आपको घटाना है, क्या घटाना है, -x² + 10x
-5 ये घटाना है। बहुत इजी है, ये तो एज इट इज रहेगा। अब नेगेटिव साइन चेंज हो जाएगा, है ना, जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो सब सारे साइन चेंज कर देगा। +x² आ जाएगा, -10x एंड +5, दैट्स इट। अब क्या करना है, अब यहाँ पे बच्चों आप लाइक टर्म एक साथ लेके आ जाइए। x² यहाँ आ जाएगा, फिर +5x -10x -10 +5, ठीक है। अब x² तो एज इट इज आएगा, है ना, और +5x -10x तो -5x आ गया। अब यहाँ पे क्या है, -10 +5 तो -5 आ जाएगा। दैट इज योर आंसर। अब अगला पार्ट देखिए, 7th पार्ट। 3ab -2a² -2b², इसमें से घटाना है आपको। क्या घटाना है, 5a² -7ab +5b², है ना। ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, सबसे पहला काम यही करते हैं हम। -2a² -2b² -5a² +7ab -5b²। आया समझ में। अब क्या करना है, लाइक टर्म्स एक साथ लेके आएंगे हम, तो आपके पास क्या आ जाएंगी लाइक टर्म्स, ये समझते हैं। -2a², है ना, -5a², फिर -2b² -5b² +3ab एंड +7ab, ठीक है। इतनी ही टर्म है ना इसमें, 3 और 3 6। आगे सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा, -2a² एंड -5a² तो -7a² आ गया, -2b² एंड -5b² तो ये भी -7b² आ गया। अब +3 एंड +7 यानी +10ab आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर नोट कर लेंगे। अब एक पार्ट जो बचा है वो तो आप घर के लिए कर सकते हैं, नोट कर लेंगे इनको। तो बच्चों नोट कर लिया सबने। अगला सवाल करते हैं अब। देखिए, यहाँ पे आपको यही देखने को मिलेंगे इसी टाइप के क्वेश्चन कि एक्सप्रेशंस दिए होंगे, क्या ऐड करना है क्या सब्ट्रैक्ट करना है ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ही है। तो यहाँ पे बोला गया है व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू ऑब्टेन दिस, है ना। एक एक्सप्रेशन में हम क्या जोड़ें कि हमें दूसरी एक्सप्रेशन मिल जाए, ठीक है। तो चलिए पार्ट ए को सॉल्व करना है। ट्राई करेंगे, एक बार आप कोशिश करके देखेंगे कि क्या आंसर आता है, मुझे आंसर बताइए। तो बच्चों, जो भी आपका आंसर आया है चैट के माध्यम से आप अपना आंसर शेयर कर दीजिए। देखिए, क्या जोड़ना है तो उसको हम p मान लेते हैं, है ना। जो यहाँ पे वेरिएबल्स दिए हैं उसके अलावा कुछ भी मान सकते हैं, a मान सकते हैं, b मान सकते हैं। लेट p शुड बी एडेड, मान लिए p को ऐड करते हैं हम, तो x² +xy +y² में अगर हम p जोड़ देते हैं तो 2x² +3xy मिलेगा।
अब हमें p की वैल्यू चाहिए, है, तो हम क्या करेंगे, ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम राइट हैंड साइड लेके चले जाएंगे। तो p इज इक्वल टू 2x² प्लस 3xy। अब इस एक्सप्रेशन को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये साइन तो चेंज होगा ही इसका, है ना, प्लस xy प्लस y²। देखिए ब्रैकेट में था तो मैंने पहले खाली इस ब्रैकेट के बाहर का साइन चेंज किया है। अगर ब्रैकेट में नहीं है, आप इंडिविजुअल टर्म्स लेके जाना चाहते हैं तो उनको भी लेके जाएंगे, तो बात एक ही पड़ेगी आपको। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x² प्लस 3xy माइनस x² माइनस xy माइनस y²। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट टर्म्स को लेके आते तो x² का माइनस x² हो जाता, प्लस xy का माइनस xy राइट साइड में जाके, और y² का भी माइनस y² हो जाएगा। अब p की वैल्यू देखिए यहाँ से निकाल लेंगे, लाइक टर्म्स को एक साथ लेके आइए, 2x² माइनस x²। ठीक है, उसके बाद क्या बच गया, माइनस y² प्लस 3xy माइनस xy। इसको सॉल्व करेंगे, p की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 2x² माइनस x², तो x² बच गया माइनस y² एंड प्लस 2xy, ये आंसर आ जाएगा। तो हमें पता लग गया x² माइनस y² प्लस 2xy शुड बी एडेड, है ना, टू ऑब्टेन 2x² प्लस 3xy। तो ये नोट कर लीजिए। और जो इसका सेकंड पार्ट है सिमिलर है, यहाँ पे व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड पूछा है, उसको भी आप इसके अलावा या p ही मान लो, कुछ ही मान लो, x मान लो, और फिर सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन किए हैं उनको अच्छे से आप घर पे रिवाइज करेंगे, और मैंने लगभग हर क्वेश्चन से एक एक पार्ट आपको होमवर्क के लिए भी दिया है ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। तो घर पे होमवर्क जरूर कंप्लीट करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।